लेकिन सवाल ये है कि इस्लाम आबाद की हल्की फॉग और दिसंबर की सर्दी में इतना गर्म माहौल क्यों बना हुआ है, इस पर अभी बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी मुहिम के नतीजे में उमरान खां की बहन उज़्मा खां को मुलाकात की इजाज़त मिल गई, इस पर भी गुफ्तगू होगी। उज़्मा खां, जो 4 नवंबर को आखिरी बार उमरान खां से मिली थीं, आज एक बार फिर अडियाला जेल में उनसे मिलें। ये मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही और उनका कहना है कि उमरान खां बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन काफ़ी गुस्से में थे। क्यों, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं इस्लाम आबाद में कल रात होने वाले एक दर्दनाक हादसे की। जैसे कराची में हाल ही में 3 साला इब्राहिम की गुटर में गिरकर मौत और उस पर की गई सस्ती सियासत सबने देखी, बिल्कुल वैसा ही एक अफसोसनाक वाक़या इस्लाम आबाद में भी पेश आया, जिसने 2 घरानों के चिराग बुझा दिए। शहर दस्तूर में रात 1:10 पर इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के 16 साला बेटे अबूजर ने तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए स्कूटी पर सवार 26 साला समरीन हुसैन और 27 साला तबींदा बतौल को पीछे से टिकर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों लड़कियां मौका पर ही दम तोड़ गईं। सबसे अफसोसनाक बात यह कि ड्राइवर नाबालग था, न उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और वो गाड़ी चलाते हुए स्नैपचैट बना रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने 4 दिन का रिमांड दे दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में कभी किसी पावरफुल के बेटे, रिश्तेदार या मंजूरी नज़र को ऐसी वारदात पर सज़ा मिली है? अक्सर या तो सबूत नाकाफ़ी हो जाते हैं या सुलह के नाम पर मामला दबा दिया जाता है। कराची से इस्लाम आबाद, लाहौर से कोयटा तक हर जगह हमने देखा कि अमीर ज़ादे बच जाते हैं और गरीब घराने अपने प्यारों की लाशें उठाते रह जाते हैं। दुनिया के किसी जिम्मेदार मुल्क में ऐसे हादसे पर जज भी रिज़ाइन दे देते, ख़ानदान शर्मिंदगी से फेस छिपाता फिरता। लेकिन यहाँ उन घरों के लोग फेस छिपाते रह जाते हैं जिनके बच्चे दुनिया से चले जाते हैं। अब आते हैं अपने असल मौज़ूआत की तरफ। शहबाज शरीफ की वापसी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ अब सब्र नहीं कर पा रहे। कोई कह रहा है कि हुकूमत जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल और पीटीआई के केसेस पर पहले कुछ क्लियर करना चाहती है। कोई कह रहा है कि नेवी और एयरफोर्स के मामलात पर कुछ कानूनी तरामीम बाकी हैं। कोई कह रहा है कि हुकूमत कुछ तकर्रियों और गारंटियों पर इस्टेब्लिशमेंट से इत्तिफाक चाहती है। जितनी ताख़ीर हो रही है, इतनी ही अफवाहें बढ़ रही हैं। हुकूमत उसका गुस्सा अवाम पर निकाल रही है, जबकि ज़िम्मेदार खुद वही हैं। 27 नवंबर को अहदा खाली होना था। अगर कानूनी, इंतज़ामी या सियासी मसाइल थे तो पहले हल कर लेते। नीयत साफ थी तो भी नाअहली है, और अगर नीयत में कुछ और था तो अफवाहें फैलनी ही थीं। इसी तरह इमरान खां के बारे में भी तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। अफ़गान, भारतीय और इंटरनेशनल मीडिया तक में ये खबरें चल पड़ीं कि उनकी जान को ख़तरा है, जबकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा नहीं लगता। फिर भी मुलाकात न कराने से हुकूमत ने खुद शकूक पैदा किए। आज जब पीटीआई के हज़ारों लोग अडियाला पहुंचे, कई रास्ते बंद होने के बावजूद, तो आखिरकार हुकूमत को उमरान खां की बहन को मुलाकात की इजाज़त देना पड़ी। 20 मिनट की ये मुलाकात हुई। उज़्मा खां के मुताबिक उमरान खां बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बहुत गुस्से में थे। उनका कहना था कि उन्हें सारा दिन कमरे में बंद रखा जाता है, बहुत कम बाहर जाने दिया जाता है और किसी से बात करने की इजाज़त नहीं। ये सब गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर इंसानी सलूक है। जबकि पहले कई रहनुमाओं को हिरासत में रहते हुए पसंदीदा खाना, मुलाकातें, इंटरव्यू, प्रोटेक्शन आर्डर, केक इवन काटने तक की सहूलतें मिलती रही हैं। इमरान खां को ये सब क्यों नहीं मिलता? उज़्मा खां की मुलाकात ने कम अज़ कम पीटीआई कारकुनों के खदशात दौर कर दिए हैं कि इमरान खां जिंदा, महफूज और सेहतमंद हैं। लेकिन उनकी शिकायत अब भी मौजूद हैं कि उन्हें जेल में तन्हाई में रखा जा रहा है और बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे।